ओम शांति। क्या मृत्यु का समय और स्थान पहले से फिक्स होता है? ये बहुत लोगों ने पूछा हुआ है, क्योंकि आज जिसकी भी डेथ हो जाती है, परिवार से उनके कोई चला जाता है, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया है और बहुत लोगों ने कॉल से भी पूछा है। किसी का बच्चे की डेथ हो जाती है, कम उम्र में हो जाती है, किसी की एक्सीडेंट से हो जाती है, किसी के बच्चे ने छोटी उम्र में ही सुसाइड कर लिया है, या किसी ना किसी कारण से किसी के पति की डेथ हो गई है, किसी की पत्नी की डेथ हो गई है, माना परिवार से कोई ना कोई चला गया है। तो हर समय उन लोगों को यही रहता है कि आखिर इतने जल्दी डेथ कैसे हो गई है। और किसी की एक्सीडेंट से हुई है तो बहुत लोगों ने ये सवाल किया है कि वो तो इस टाइम पर बहुत अच्छे थे, अच्छा कर्म करते थे, मंदिर जाते थे, सबकी मदद करते थे और भगवान का ध्यान करते थे, याद करते थे, भक्ति करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एक्सीडेंट क्यों हुआ है, उनके साथ ऐसा क्यों हुआ है और इतनी जल्दी उनकी डेथ क्यों हुई है। तो आज आपको बता दें कि मृत्यु का समय और स्थान बिल्कुल फिक्स होता है कि किस समय मृत्यु होनी है और किस स्थान पर होनी है। ये अपने कर्मों के अनुसार ही ये फिक्स किया जाता है। ये आत्मा खुद अपने कर्मों के अनुसार फिक्स करती है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कुछ इसका लेन देन, इस जो कार्मिक अकाउंट होता है वो साथ में चलता है और उसके अनुसार ही मृत्यु डिसाइड होती है, उसका स्थान डिसाइड होता है कि आपकी किस कंडीशन में, किस प्रकार से आपकी मृत्यु होना है। अब वो कैसे डिसाइड होता है वो आपको बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले जो मृत्यु का जो समय होता है, पहले उसके बारे में बताते हैं। तो मृत्यु का समय एक निश्चित है। जिस प्रकार से आज इस दुनिया में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है, तो जब उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसको ज्वाइनिंग का लेटर मिलता है, तो उसी दिन उसके लिए रिटायरमेंट की डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपको रिटायर्ड होना है। सेम इसी प्रकार से जब किसी भी मनुष्य आत्मा का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के ही साथ उसके लिए सारी चीज़ें फिक्स की जाती हैं। वो अपने कर्मों के अनुसार ही उसके साथ की जाती हैं कि आपको कितने समय पर कहाँ रहना है, कितने समय में आप कहाँ पर होंगे, कितने साथ आप माता पिता का साथ देंगे, कितने समय तक आप अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, अपने हस्बैंड के साथ रहेंगे, कितने समय तक अपने बच्चों के साथ रहेंगे और कितने समय तक आपको रहना है। ये सब कुछ आपके ही कर्मों के अनुसार आपके साथ डिसाइड किया जाता है। और ये जो कम और ज़्यादा जो उम्र में जो मृत्यु होती है, अधिकतर जो कम उम्र में जो मृत्यु का कारण रहता है वो ये रहता है कि कभी ना कभी, किसी ना किसी जन्म में आप उस आत्मा को छोड़ करके आए थे और वो आत्मा आज आपको उसी समय पर, माना उतनी ही एज में आपको छोड़ करके जाएगी, क्योंकि वो आपके कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का लेन देन है। अब आप रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि मेरा बच्चा चला गया है, मेरा पति चला गया है, मेरी पत्नी चली गई है, लेकिन वो एक निश्चित समय के लिए वो आत्मा आई थी। हर आत्मा का एक निश्चित समय होता है और वो समय पूरा होने पर उस आत्मा को जाना पड़ता है। फिर उस आत्मा को इस दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं बना है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जिसका समय पूरा हो गया हो और उसके लिए कोई एक मिनट भी ज़्यादा रोक ले। ऐसा कोई भी इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बनी हुई है। तो इसलिए जिसका जब समय पूरा होता है तो उस आत्मा को उस घर से, उस परिवार से, उन संबंधियों को छोड़ करके उसको जाना ही पड़ता है। उस आत्मा को फिर कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी चीज़ कि उसका जो स्थान होता है कि इस प्रकार से मृत्यु क्यों हुई है, इस तरीके से मृत्यु क्यों हुई है, ऐसे बहुत लोगों के सवाल हैं, बहुत लोगों के कमेंट हैं और उन्होंने कमेंट करके और कॉल करके भी पूछा है। जैसे किसी के छोटे बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, किसी की एक बहन है तो वो बेचारी, उनकी छोटी सी बच्ची थी और उसकी डेथ हो गई है कि जलने के कारण, कुछ ऐसे गर्म चीज़ में वो गिर गई थी सब्जी में और उसके कारण उसकी डेथ हो गई है। एक बहन थी, उसका एक ही भाई था और उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है।
और भी ऐसे तमाम एक भाई थे जो मंदिर जा रहे थे और मंदिर जाते ही टाइम एक्सीडेंट हो गया है और डेथ हो गई है उनकी। और एक मुस्लिम बहन थी, उन्होंने बताया कि उनका एक बच्चा था और वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया था और नमाज़ पढ़ते ही टाइम उसको अटैक आएगा और उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं और ऐसे लोग बहुत पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों हुई है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है और वो अपने परिवार वाले जब उसकी मृत्यु को देखते हैं, चाहे उसकी पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कोई भी हो, जब सामने वाले की इतनी दर्दनाक मौत अपने किसी प्रियजन की देखते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है और वो यही सोचते हैं कि आखिर हमारे इनकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों हुई है। और वही दृश्य देख देख करके वो बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है। तो देखिए, इसका कारण क्या होता है कि आज जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो पूर्व जन्म में या तो उससे जाने में या फिर अनजाने में किसी न किसी प्रकार से उसने किसी का एक्सीडेंट किया होगा, किसी की एक्सीडेंट में उसने डेथ की होगी। इसलिए इस जन्म में वो जिस प्रकार से वहाँ पर कंडीशन बनी हुई थी तो उस आत्मा का जो कर्म है तो उसके कर्म के अनुसार ही ऐसी कंडीशन बनेगी कि उसको वहाँ पर उस टाइम पर उस स्थान पर पहुँचना होगा। उसका टाइम भी फिक्स होता है और स्थान भी फिक्स होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितनी भी कोशिश कर लें कि उस स्थान पर हम ना पहुँचें, लेकिन आप कुछ भी कर लो, लेकिन जिस स्थान पर जिसकी मृत्यु होना है उससे कोई रोक नहीं सकता है। वो व्यक्ति उस समय पर और उस स्थान पर किसी ना किसी प्रकार से पहुँच जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको एक प्रैक्टिकल घटना हमारे क्षेत्र की है, यहाँ थोड़ी दूर की वहाँ की बताते हैं। जो आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती, उस समय पर हम वहाँ नहीं पहुँचते या मैं वहाँ होती, ऐसा जो लोग बोलते हैं तो उनके लिए बताते हैं कि देखिए, एक पति पत्नी थे, परिवार माना उनका, और उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं था। बड़ी मुश्किल से बहुत तीर्थ यात्रा करने के बाद, बहुत पूजा पाठ करने के बाद उनके यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था। तो जब बच्चे का जन्म हुआ तो सबने खुशियाँ मनाई। और फिर एक प्रैक्टिकल घटना कुछ ही साल पहले की बात है, हमने खुद देखा हुआ है, वो चीज़ आपको बताते हैं। तो फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी को बुलवाया गया, उसकी जन्म कुंडली बनवाई जाए और उसका भविष्य देखा जाए कि इसके भविष्य में क्या है। ज्योतिषी आए, ज्योतिषी ने उनकी जन्म कुंडली बनाई और जन्म कुंडली बना करके तैयार कर दी और उनके माता पिता से कहा कि इसको पानी से दूर रखना, इसकी मृत्यु पानी से होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, एक ही बच्चा है और उसका हम बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है, और सावधानी बरतेंगे। तो वो बच्चा जब छोटा था तो उन्होंने बिल्कुल, माता पिता ने उसका पूरा ध्यान रखा। वो कहीं पानी के पास नहीं उसको जाने देते थे, कहीं नदी तालाब के पास नहीं जाने देते थे, कुएं के पास में नहीं जाने देते थे, कहीं स्विमिंग पूल के पास में नहीं जाने देते थे। वो कहीं जहाँ पानी का ज़्यादा बहाव होता था वो लड़का वहाँ उसको जाने ही नहीं दिया जाता था, उसके विशेष ध्यान रखते थे। अब जब बच्चा वो बड़ा हो जाता है, करीब 25 साल का हो जाता है, और फिर उसके लिए, जब बच्चा छोटा था तो माता पिता ने ध्यान रखा, फिर उसको बता दिया गया, 22-23 साल की उम्र थी तब उसको बता दिया गया कि आपकी मृत्यु पानी से होनी है और बेटा तुम पानी से दूर रहना, कभी भी गलती से भूल कर भी कहीं नदी तालाब कुआं स्विमिंग पूल आदि में कहीं भी आप नहीं जाना, जहाँ बहुत पानी हो, पानी का बहाव हो, ऐसी जगह पर नहीं जाना। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं और मैं ध्यान रखूँगा। उसने ऐसा ही किया। ऐसा समय निकलता गया, 25 साल उम्र हो जाती है बच्चे की और पूरा परिवार एक दिन शाम को बैठा हुआ था और भोजन कर रहे थे साथ में सब बैठ करके। भोजन करते करते जैसे गले में उसकी निवाला आ गया, अब वो अंदर नहीं जा रहा था और उसको पानी पीना था, तो उसने कहा कि माँ पानी देना, और जैसे ही उसने पानी पिया और उसको ठसका आया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई है, वहीं पर उसकी डेथ हो गई है। तो सोचो कि पानी से मृत्यु होनी थी, इतना बचाव किया उसका पानी के लिए
कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन उसकी जब मृत्यु पानी से होनी थी तो पानी पिया। पानी कौन नहीं पीता है खाना खाते टाइम, सभी पानी पीते हैं, और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो एक कारण रहता है ऐसी कोई कंडीशन। अब पिछली बार उसने किसी को ऐसे ही पानी में डुबोया होगा या उसकी वजह से कोई पानी में डूबा होगा, इस कारण से आज उसकी जो मृत्यु हुई है वो पानी से हुई है। तो आज जो लोग कहते हैं, एक बहन थी वो कहती थी कि मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है, फांसी लगा ली है, और उस रात में अगर सोती नहीं, मैं जागती रहती तो मेरे पति की मृत्यु नहीं होती, और मैंने उसी रात में सो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे सोचने का भ्रम रहता है कि देखिए जब मृत्यु का समय आ गया है और वो जिस कंडीशन में जिस स्थान पर जैसे होनी है वैसी ही होगी। अगर जिसकी फांसी से मृत्यु हुई, जिसने माना फांसी लगा करके सुसाइड किया है, तो पूर्व जन्म में उसने किसी न किसी प्रकार से किसी को या तो फांसी लगवाने में उसका किसी न किसी प्रकार से हाथ रहा होगा, या फिर इस प्रकार से प्रताड़ित किया होगा, इस प्रकार से उसको दुख दिया होगा, किसी हद तक दुख दिया होगा कि सामने वाले किसी न किसी ने उसकी वजह से फांसी लगाई होगी, इसलिए उसकी मृत्यु फांसी से हुई है। जो आग लगा लेते हैं या गर्म पानी या किसी भी गर्म चीज़ में गिर जाते हैं, तो उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन पैदा की हो, किसी को आग लगा दी होगी या किसी न किसी के ऊपर गर्म कोई पदार्थ डाल दिया होगा, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई है। और जो जहर खा करके सुसाइड कर लेते हैं, तो पूर्व जन्म में किसी न किसी प्रकार से किसी को इतना प्रताड़ित किया होगा, या फिर किसी को जहर दे दिया होगा, किसी को इंजेक्शन दिलवा दिया होगा, जहर का दवाई दे दी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसके कारण से आज उनकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। तो ऐसे क्या है, प्रैक्टिकल और कितने केस देखे गए हैं कि ऐसे ऐसे मृत्यु होती ही है, जिस प्रकार से जिसकी जहाँ मृत्यु लिखी हुई है और उसी प्रकार से वहाँ होती है। और कई लोगों की ऐसी है जिनकी पानी से मृत्यु नहीं होना है, तो वो नदी में डूब जाते, तालाब में डूब जाते, आप लोगों ने भी देखा होगा, और बच जाते हैं। इसलिए आप सभी जिनके भी ये सवाल थे, कमेंट थे, और या फिर जो भी इस चीज़ को जानना चाहते थे, समझना चाहते, तो आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को समझ लें कि मृत्यु का समय फिक्स रहता है, मृत्यु का टाइम फिक्स रहता है, स्थान भी उसका फिक्स होता है कि किस स्थान पर और कैसे उसकी मृत्यु होनी है। इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, जो होना होता है वो ही होता है। और दूसरी चीज़ एक और बहुत कमेंट इसके ऊपर भी आए हैं, कॉल भी किया है कई लोगों ने कि किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने कुछ करवा दिया है और उसके कारण से हमारे प्रियजन किसी की भी मृत्यु हो गई है। तो देखिए एक वो भी बात आपको बता देते हैं कि जादू टोना जो लोग जिनकी ऐसे आपको लगता है कि इस कारण से मृत्यु हुई है, तो मृत्यु तो तभी होती है जब उसका समय फिक्स होता है, जब उसका समय आ जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो सिर्फ यही होता है, जादू टोने से मृत्यु नहीं होती है, लेकिन उसका समय आ जाता है इसलिए मृत्यु हुई है। तो उस पूर्व जन्म में किसी न किसी जन्म में उसने या तो किसी के ऊपर जादू करवाया होगा या जादू किया होगा, जिसके कारण जादू टोने से उसको सामने वाले को ऐसा लगा होगा कि उसकी मृत्यु हुई है। इसलिए अभी किसी न किसी कारण से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई जादू किया है, किसी ने कुछ करवा दिया है, इसलिए इनके साथ इनकी मृत्यु जादू टोने से हुई है। बाकी ना कोई ऊपरी चक्कर से, ना जादू टोने से किसी प्रकार से मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का जब समय आ जाता है, जिस आत्मा का समय पूरा हो जाता है, तभी उसकी मृत्यु होती है और मृत्यु आगे पीछे नहीं हो सकती है। आपने ऐसे कितने केस देखे होंगे कि एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है, जरा सा फर्स्ट स्टेज पर ही वो आया है और कुछ ही दिन में उसकी डेथ हो जाती। एक कैंसर का मरीज ऐसा है जो सालों से पड़ा है बेड पर, तड़फ रहा है, उसकी हमने भी देखा है, उसकी नाक में से नली डली है और नाक से ही उसका जूस जा रहा है, दूध जा रहा है, दवाइयाँ जा रही हैं, खा नहीं पा रहे हैं, बदबू आ रही है। और ऐसी स्थिति है, घर परिवार वाले भी सोच रहे हैं कि अब इस चला जाए, भगवान इसको ले ले, उठा ले, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो रही क्योंकि उसका समय नहीं आया है और कुछ उस आत्मा का हिसाब किताब है जो उसको कष्ट
कष्ट भोगना है तो मृत्यु नहीं होती। एक्सीडेंट के भी ऐसे कई केस देखे गए हैं कि व्यक्ति की बहुत बुरी तरह से मन घायल हुआ है एक्सीडेंट में, उसके हाथ पैर टूट गए हैं, कट पिट गया है, बहुत कुछ है और सालों तक बेड पर पड़े हैं लेकिन मृत्यु नहीं हुई है क्योंकि समय नहीं आया है उसकी मृत्यु का। कई लोगों ने सुसाइड करने का कोशिश किया है, फांसी लगाने की कोशिश की है तो कहीं रस्सी टूट गई, कहीं किसी ने देख लिया तो उनको बचा लिया है, कहीं किसी ने जहर खा लिया है तो वो किसी न किसी प्रकार से हॉस्पिटल तक पहुंच गए हैं, बच जाते हैं। यानी कि उस आत्मा का समय नहीं आता है तो बच जाते हैं, और जिसका समय आ जाता है तो जरा सा ही कुछ बहाना होता है और उस बहाने को लेकर के ही और उसकी मृत्यु हो जाती है। और सीधी सी बात देखिए, अगर किसी ने किसी को तड़पाया है, किसी भी प्रकार से दुख दिया है जिसके कारण से उसकी डेथ हुई है, तो फिर इसी प्रकार से आपको तड़पना पड़ेगा जिस प्रकार से आपने किसी को तड़पाया है और जानबूझ के तड़पाया है तो आपको भी ज़रूर तड़पना पड़ेगा, आपको वो दर्द सहन करना पड़ेगा मृत्यु के टाइम जो आपने किसी को दिया है। और देखिए ऐसा भी होता है, जैसे मान के चलो गलती से अनजाने में अगर आप से एक्सीडेंट हो गया और किसी की डेथ हो गई है, या और कोई कारण से भी अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है, आप कारण बने उसका, तो आपका एक्सीडेंट तो होगा, आपकी भी डेथ होगी लेकिन आपको उतना दर्द नहीं होगा, आपको तड़पना नहीं पड़ेगा और जल्दी से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सीधी सी बात कि आपको जो डेथ अभी मिलती है वैसे ही डेथ आपने कभी किसी ना किसी समय पर किसी ना किसी जन्म में आपने किसी को दी थी, इसलिए आपको आज उस कर्म का फल मिल रहा है। और देखिए जीवन की और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइडेड होती हैं, जैसे माता पिता तक भी डिसाइड होते हैं। आप खुद अपने कर्मों के द्वारा चुनते हैं कि इनको मैं माता पिता चुनना चाहूँगा क्योंकि इनसे मेरा कुछ लेने देने का बाकी कार्मिक अकाउंट है। बच्चे और माता पिता का भी जो संबंध होता है वो अपने कर्मों के अनुसार ही उनको मिलते हैं। ऐसे ही पति और पत्नी भी आपके डिसाइडेड ही होते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ में जीवन बिताना चाहूँगा, वो आपके कर्मों के अनुसार होता है कि इस व्यक्ति को मैं सुखी और दुखी करना चाहूँगा। एक कुदरत का एक सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल है, जो कि कहना चाहिए कि कितना अरबों खरबों लोग दुनिया में हैं और उन सब का हिसाब रखता है, कैलकुलेशंस कर रहा है, इसका कार्मिक उसका कार्मिक, इन दोनों के कार्मिकों को मैच करना है, टाइमिंग को मैच करना है, और एक व्यक्ति के कार्मिक ना जाने कितने हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, उन सब की टाइमिंग को मैचिंग करना, ये सब कुछ जो कुदरत का जो कंप्यूटर जो खेल है, तो कुदरत का एक कैलकुलेशन, एक कर्मों का हिसाब किताब चलता ही रहता है। ये ब्रह्मांड ए यूनिवर्स का ए लॉ है और ये ही लॉ ऑफ कर्मा है। और इसी चीज़ को अगर जो आत्माएं समझ लेती हैं तो उनके लिए बहुत सहज होता है, जीवन जीने का तरीका मिल जाता है और अपने बुरे कर्मों से बच जाते हैं, क्योंकि जैसा हम देते वो वैसा ही लौट करके आता है। तो बुरे कर्मों से वो आत्माएं बच जाती हैं और वास्तव में बुरा कर्म कभी भी करना नहीं चाहिए। किसी को ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख नहीं देना चाहिए कि उसकी डेथ हो जाए, वो डेथ के लिए मजबूर हो जाए, ऐसा सुसाइड कर ले व्यक्ति, ऐसा दुख दर्द कभी किसी को नहीं देना चाहिए। और कोई कर्मों के हिसाब किताब हैं तो उनके लिए आपको रोज़ सुबह शाम परमात्मा से माफ़ी मांगनी चाहिए, और किन्हीं आत्माओं से अगर आपको दुख पीड़ा मिल रही है तो उन आत्माओं से भी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। ओम शांति।